हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम फ्रेडी है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो बताया था अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट के बारे में, उसी लेक्चर को मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। अभी सीधा जो है अपना स्ट्रक्चर मैपिंग पे हम आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग को समझ रहे हैं तो हम मार्केट को समझ रहे हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर एक अप मूव आता है, डाउन मूव आता है, अप मूव आता है, डाउन मूव आता है, अगेन अप मूव आता है। सेम उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर डाउन मूव, अप मूव, डाउन मूव, अप मूव, डाउन मूव। ये जो अप मूव होता है इसको हम बोलते हैं, इस अप मूव को हम एक्सपेंशन बोलते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रही है ना, यहाँ रिट्रेसमेंट कर रही है। और सेम डाउन ट्रेंड में मार्केट जब नीचे आ रही है तो ये हमारे लिए एक्सपेंशन मूव है। डाउन ट्रेंड का एक्सपेंशन मूव, डाउन ट्रेंड का एक्सपेंशन मूव, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अप मूव है डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट है। तो एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ये 4R का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये 4R का एक स्ट्रक्चर है। जो ये मोटी लाइन बनी हुई है ये 4R का स्ट्रक्चर है ना। तो मार्केट हमको हमको मैपिंग करनी है, मार्केट को हमें रीड करना है, पढ़ना है मार्केट को। तो मार्केट को हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे उसकी मैपिंग कर रहे हैं। तो जब मार्केट ने हमेशा अपने लेफ्ट साइड में देखना है, राइट साइड में हमें बाद में मालूम पड़ता है कि क्या बना, क्या हुआ। क्योंकि जब ये लेग लेफ्ट में इधर बनी तो राइट का हमको नहीं पता था क्या हुआ, राइट का हमें नहीं पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो जब ये मूव हमारे लिए एक इस स्विंग हाई को जब इस मूव ने ग्रैब कर लिया, जब इस मूव ने ग्रैब कर लिया तो हमारे पास ये निकल के आया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि इस स्विंग को यहाँ पर इस जो 4R का जो ये जो लग गई है ऊपर, इसने इसको यहाँ पर ब्रेक करा है। इस स्विंग को, इस स्विंग का ब्रेकअप यहाँ हुआ है। यानी कि यहाँ पर इस स्विंग को लिया गया है, इस स्विंग को यहाँ पर लिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें हमारा स्विंग लो कंफर्म हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा स्विंग लो कंफर्म हुआ है। अब यहाँ से लेग यहाँ ऊपर चली गई, यहाँ से जो ये लेग थी 4R की वो यहाँ ऊपर चली गई। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास एक स्विंग हाई आया है और एक स्विंग लो आया है, ठीक है। और अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम ये समझो कि यहाँ पर जब इस स्विंग को यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, जब इस स्विंग को यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ये वाला हमारे लिए एक स्विंग हाई बन गया और एक स्विंग लो बन गया। तो स्ट्रक्चर जो मार्केट के अंदर रेडी हुआ वो क्या दिख रहा है हमारे को, एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है, एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारे को, ठीक है। तो ये हमारे लिए हायर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया और ये लोअर लो हो गया, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से जब हम डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, जब हम डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर को मैप कर रहे हैं, ठीक है, जब हम डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर को मैप करते हैं, एक मिनट, 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर भी बॉस हुआ था, यहां पर भी बॉस हुआ था। अब हम डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर को जब हम मार्क कर रहे हैं, यानी कि जब हम मैपिंग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि हमें हमेशा अपने क्या करना है, लेफ्ट साइड में देखना है, राइट साइड में हमें बाद में मालूम पड़ता है। लेफ्ट साइड में देखना है, राइट साइड में बाद में मालूम पड़ता है। तो जब हमारे पास एक मूव, एक्सपेंशन का मूव आ रहा है, रिट्रेसमेंट हो रही है और
यहां पर इस स्विंग को यहां पर ले लिया जा रहा है, यहाँ डाउन साइड में। पहले हम अप साइड में ब्रेक कर रहे थे और अब हम डाउन साइड में ब्रेक कर रहे हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो यहाँ पर हम इसको डाउन साइड में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्केट ने यहाँ पर इसको डाउन साइड में ब्रेक करा, तो हमारे लिए अब दो स्विंग निकल के आ गए। एक तो ये वाला स्विंग हो गया लोअर लो, और ये लोअर हाई, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही समझना है, यहाँ पर हम इतना ही समझ रहे हैं कि ब्रेक और स्ट्रक्चर, मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है हम उसको कैसे मार्क कर रहे हैं, और डाउन ट्रेंड में होती है तो हम उसे कैसे मार्क कर रहे हैं, है ना। अब ये एक स्विंग बन गया। ये स्विंग जब हमारा यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ये स्विंग हमारा जब यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो ये ब्रेक और स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ब्रेक और स्ट्रक्चर बन गया। अब हमारे पास एक स्विंग लो ये निकल के आ गया, यानी कि लोअर लो, और ये लोअर हाई निकल के आ गया, है ना। इतना आई होप कि आप समझ रहे होगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसे काम करता है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है। अप ट्रेंड में हायर हाई, देखिए अब यहां पर क्या है ना, अप ट्रेंड में ये देखो यहां पर हमारे लिए क्या बन रहा है, एक हायर हाई बन रहा है, ठीक है, एक हायर हाई बन रहा है, फिर एक लोअर, एक हायर लो बन रहा है यहाँ पे ना, फिर यहाँ पर एक हायर लो बन रहा है, ये वाला, और सेम यहाँ पर हायर हाई और हायर लो, क्योंकि ये मार्केट में अप ट्रेंड में है ना, क्योंकि ये अप ट्रेंड में, तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही हमें मार्केट का एक डायरेक्शन पता चलता है। इसी से ही हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है, और हमारा अगला मूव क्या होने वाला है, हमारा अगला मूव क्या होने वाला है, इसी चीज से पता चलता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, हायर हाई से, हायर लो से, अप ट्रेंड में जब मार्केट ऊपर जा रही है ना, जब मार्केट ऊपर जा रही है तब हमें ये स्ट्रक्चर का पता चलता है कि अब यहाँ पर जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारा जो माइंड है, वो ऑलरेडी सेट है कि मार्केट यहाँ पर आएगी और फिर अगेन ऊपर जाएगी, है ना, फिर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, है ना। तो ये हमारा माइंड सेट यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, हम ऊपर को जा रहे हैं, तो मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी तो हमारे लिए फिर एक हायर हाई बनाएगी और हायर लो बनाएगी, है ना। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर किसी को भी इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, मैं उसको और बारीकी से और अच्छे समझा दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरे को ये ऐसा होता है कि मेरे जो मेरे से सीख रहे होते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनको फिर से बता दूंगा, कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अच्छे समझना है, क्योंकि मार्केट के अंदर लगातार लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करने से अच्छा है कि हम लर्निंग पे फोकस करें ना, हम इसको मार्केट को लर्न करें कि कैसे मार्केट काम कर रही है, और फिर ट्रेडिंग करें, फिर हम मार्केट में घुसें, फिर हम पैसा डिप्लॉय करें मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, ठीक है, और ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, और मार्केट हमें एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई ये बनाती हुई मार्केट यहाँ पर चल रही है ना। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इसको, तो हम एक बार के लिए यहाँ पर ये लगा देते हैं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये लोअर लो, थोड़ा टाइम लगता है ट्रेडिंग, कोई अगर इस ट्रेडिंग को सीख रहा है ना, कोई मार्केट स्ट्रक्चर सीख रहा है, या फिर कोई फंडामेंटल देख रहा है, या कोई टेक्निकल देख रहा है, तो मैंने अभी तक के एक्सपीरियंस में ये माना है कि ट्रेडिंग जो है वो सबसे सीखना सबसे बोरियत का काम है, सबसे उबाऊ काम है, समझे नहीं। अगर यहाँ पर कोई 3 घंटे की पिक्चर चल रही होती तो अभी आप लोग बहुत मजे से उसका लुत्फ उठा रहे होते, यानी कि
आनंद उठा रहे होते कि भैया मजा आ गया यार पिक्चर देख के, पता भी नहीं चला 3 घंटे कहाँ चले गए। लेकिन ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे को टाइम पास करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट को सीखना बहुत बोरिंग काम है, क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा। सेम उसी तरीके से जैसे जब हम स्कूल जाते थे तो कोई इंटरटेनमेंट नहीं मिलता था हमारे को, हम यहाँ बोर ही होते थे स्कूल में। हमको तो जब तब मजा आता था जब वो हॉल वगैरह में लेके जाते थे हमको, वहां पर कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखाते थे, तब हम फिर भी कहते थे हाँ यार चलो आज मजा आ गया। लेकिन पढ़ाई के नाम पे तो मजा नहीं आता ना। यही सिस्टम है, और हर जगह के सिस्टम ये भी पढ़ाई है। लर्निंग इज अर्निंग, है ना। तो डाउन ट्रेंड में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। तो ये मार्किंग हमें आनी इस तरीके से बहुत जरूरी है। तो जब हम इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अपने चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें ये चीजें क्लियर होती हैं। किसी को भी अगर कुछ यहाँ पर क्लियर ना हो रहा हो तो वो पूछना, वो कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें सर ये समझ में नहीं आ रहा है, हमको ये पता नहीं चल रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में जाती है स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हुई जाती है, जब डाउन ट्रेंड में जाती है तो स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हुई नीचे आ रही है ना। तो यहाँ पर देखो ये मोटी लाइन को मैंने यहाँ पर 4R का एक स्ट्रक्चर मान रखा है ना, और ये जो पतली लाइन है इसको यहाँ पर हमने एक 15 मिनट का स्ट्रक्चर मान रखा है, क्योंकि 4R के अंदर, इस 4R के अंदर और भी स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं, है ना, और भी स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इसको ध्यान से समझना। ये एक टाइम फ्रेम है, अलग अलग टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 30, 1, 2, 4 डे, वीक, मंथ, है ना। तो ये 4R का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर 15 मिनट चल रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर 4R के स्ट्रक्चर के अंदर एक 15 मिनट का स्ट्रक्चर चल रहा है, क्योंकि मार्केट का जो नेचर है वो फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्टल नेचर होता क्या है, फ्रैक्टल होता क्या है ना। और मार्केट में इन टाइम का, जो ये मार्केट में टाइम है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है इस टाइम की। ये क्यों एक 5 मिनट का ही टाइम क्यों नहीं हुआ, 15 मिनट का ही क्यों नहीं हुआ, ये हर टाइम फ्रेम को क्यों ले लिया गया, है ना। इसका एक मार्केट के अंदर एक इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि ये फ्रैक्टल नेचर है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में कि फ्रैक्टल क्या होता है, फ्रैक्टल के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ये 4 घंटे का एक लैग है, और इसके अंदर जो डॉटेड लाइन है ये एक 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। ये एक 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। जैसे 4R पे अप डाउन, अप डाउन, इस तरीके से मार्केट चली थी, उसी तरीके से 15 मिनट पे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। मार्केट सारे टाइम फ्रेम के अंदर यही करेगी, है ना। ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। तो ये एक्सपेंशन का मूव हो गया, ये करेक्शन का मूव हो गया, एक्सपेंशन का मूव, करेक्शन का मूव, है ना। सेम डाउन ट्रेंड में एक्सपेंशन का मूव, करेक्शन का मूव, एक्सपेंशन का मूव, करेक्शन का मूव, है ना। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए डाउन ट्रेंड में नीचे आ रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए डाउन ट्रेंड में ऊपर जा रही है। तो यहां पर अब एक क्वेश्चन उठता है, यहां पर एक क्वेश्चन उठता है। वो क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस हायर हाई को कैसे कंफर्म कर रहे हैं, हम इस हायर लो को कैसे कंफर्म कर रहे हैं, इस हायर हाई को, इस हायर लो को, इस लोअर लो को, इस हायर हाई को, इस लोअर लो को, और इस हायर हाई को कैसे कंफर्म कर रहे हैं कि यही हमारे लिए एक्चुअल हायर हाई है, यही हमारे लिए एक्चुअल हायर लो है। हम इसी को हायर लो बोलें, है ना, कि हम इसी को हायर लो बोलें। क्योंकि मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है ना, मार्केट ऐसे जाके फिर ऐसे जाके ऐसे भी हो सकती थी, है ना। तो मार्केट जा सकते हो सकता है वो नीचे वाला लो ले लेती, या फिर यहाँ पर ऊपर जाकर ऐसे करके नीचे आ जाती, ये वाला लो ले जाती। तो हम ये कैसे कंफर्म करें कि मार्केट के अंदर यही एक्चुअल हमारा हायर हाई है और यही एक्चुअल हमारा हायर लो है। तो इसके अंदर
जैसे बोस है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर एक और चीज की एंट्री होती है जो हमारे को ये कंफर्म करती है कि यही हमारा हायर हाई है। हम इसको अपना एक्चुअल हायर हाई मानेंगे, है ना, कि यही हमारा हायर लो है। तो इसके अंदर होती है आईडीएम, एक इंड्यूसमेंट। ठीक है, जैसे बोस है वैसे आईडीएम उसकी एंट्री होती है ना। अब उसकी एंट्री से हमें ये कंफर्म करना होता है कि यही हमारा हायर हाई है और डाउन ट्रेंड में यही हमारा एक लोअर लो है ना। तो वो मैं अभी आपको बताता हूं कि उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे। समझ रहे हो, ये तो हमने देख लिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई जा रही है, लेकिन यहां पर ये ऐसे जाके ऐसे भी तो हो सकती थी ना। तो हम ये कैसे मान लें कि यही हमारा एक हायर हाई है, यही हमारा एक हायर लो है ना। तो यहां पर इंड्यूसमेंट की एंट्री होती है, यानी कि ये वाला इंड्यूसमेंट आईडीएम। ठीक है, ये वाला आईडीएम। अब आईडीएम को समझने से पहले एक बार हम इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यहां समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर। ठीक है, ये हाई, ये लो, हाई, लो। अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर में, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर में जब हमारा ये हाई जा रहा है ना, जब हमारा ये हाई यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा एक हाई बन रहा है, ये हमारा एक लो बन रहा है ना। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है, डाउन आ रही है, अगेन ऊपर जा रही है, तो फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। इन चीजों को ध्यान से समझना, आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। आप लोगों को यहाँ पर क्लियरिटी आ जाएगी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई, लो, हायर हाई, हायर लो। क्योंकि हायर हाई बनने से पहले एक हाई बन जाएगा ना, और उसके बाद एक लो बनेगा, देन हायर हाई, हायर लो। ठीक है, इसको बार बार जब आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, और नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि यही हमारा हायर हाई और यही हमारा हायर लो, कैसे हम इसको कंफर्म कर रहे हैं, है ना। अभी देखो, ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, मैं इसको चार्ट पे भी दिखा दूंगा अभी। ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है और हमारे पास एक सबसे पहले एक हाई निकल के आया और एक लो निकल के आया, है ना। एक हाई, एक लो, ये लो यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो ये हमारे लिए बॉस हो गया, है ना। ये हमारे लिए बॉस हो गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई हाई ऐसा नहीं बना। फिर अगेन हमारे लिए जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो ये वाला हमारे लिए एक लोअर लो बन गया और ये एक लोअर हाई बन गया, है ना। तो मार्केट में जब हम स्ट्रक्चर को मैपिंग करना सीख लेते हैं, स्ट्रक्चर को मैपिंग करना सीख लेते हैं, तो हमारे को ये एक बेनिफिट मिलता है कि हमको एटलीस्ट ये मालूम पड़ता है कि हम डाउन ट्रेंड में बैठे हुए हैं या एक अप ट्रेंड में बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हैं तो डाउन ट्रेंड में, लेकिन हम ऊपर के मूव पकड़ रहे हैं, हम ऊपर के मूव पकड़ रहे हैं। ठीक है, हम ऊपर के मूव पकड़ रहे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो क्या है, डाउन साइड में बड़ा मोमेंटम आ रहा है, अप साइड में छोटा मोमेंटम आ रहा है। डाउन साइड में बड़ा मोमेंटम आ रहा है, अप साइड में छोटा मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि यहां पर हम बियरिश मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं ना। यहां पर हम बियरिश मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमेशा बुलिश मार्केट में क्या होगा, बड़ा मूव ज्यादा आएगा, छोटा मूव करेक्टिव होगा, बड़ा मूव ज्यादा आएगा, छोटा मूव करेक्टिव होगा, बड़ा मूव ज्यादा आएगा, छोटा मूव करेक्टिव होगा। तो यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल इसीलिए यहाँ बताए हुए हैं मैंने, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि मार्केट के अंदर किस तरीके से अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रही है,
हायर हाई हायर लो बनाती हुई, और डाउन ट्रेंड में किस तरीके से लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई मार्केट नीचे जा रही है। पहले एक हाई बना, फिर लो बना, एक हाई बना, फिर लो बना, फिर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और सेम इसी तरीके से मार्केट ऐसे कंटिन्यू करती हुई अपना चल रही है नीचे को ना। तो सेम वही चीज हो रही है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, और यहां पर क्या हो रहा है, बोस बोस, है ना, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो वो डाउन है। अब यहां पर जो एंट्री हमारी इंड्यूसमेंट की हो रही है, यहां पर देखो, यहां पर अब एंट्री हो रही है हमारी इंड्यूसमेंट की। तो ये जो मोटी लाइन है, ये जो मोटी लाइन है, ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है, और ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, ये 15 मिनट का एक स्ट्रक्चर है। अब ये समझना बहुत आसान था, ये समझना बहुत आसान था। यहां पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट अगर आपको होएगी, उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो। मैं स्पेशल इंड्यूसमेंट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बना सकता हूँ, है ना, अगर आपकी डिमांड हुई तो। ठीक है, अगर आपकी डिमांड नहीं हुई तो मैं ये समझ लूंगा कि आपको जो है ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है ना, तो फिर मैं कंटिन्यूस सीरीज को आगे करना शुरू कर दूंगा। तो यहां पर मार्केट ने क्या किया है कि एक अप मूव दिया 4 आवर पे, और इसके अंदर इस 4 आवर के अंदर, यहां देखो ऊपर, इस 4 आवर के अंदर आता है एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 4 आवर के अंदर 2 आवर 1 आवर 30 मिनट्स 15 मिनट 5 3 1 सेकेंड सब आते हैं, माइक्रो सेकेंड सब आते हैं। लेकिन हम यहां अज्यूम कर रहे हैं कि ये 4 आवर के अंदर 15 मिनट्स आ रहे हैं, या फिर 5 मिनट्स आ रहे हैं, मान लेते हैं ना, चलो 15 मिनट लगा देते हैं, 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे हम, क्योंकि हमको क्लैरिटी चाहिए ना, यहाँ पे हमें क्लैरिटी चाहिए। तो इस 15 मिनट के अंदर, इस 4 आवर के अंदर यहां पर जो चीजें चल रही हैं वो हमारे लिए चल रही हैं क्या, 15 मिनट का ये डॉटेड लाइन है। तो यहां पर जो ये इंड्यूसमेंट की एंट्री हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि यही हमारा एक्चुअल हायर हाई है ना, यही हमारा एक्चुअल हायर हाई है, और क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा हायर लो कंफर्म हो रहा है। तो यहां पर इंड्यूसमेंट की जो एंट्री है उसको हम किस तरीके से ले रहे हैं कि हमारा अप ट्रेंड के अंदर एक मूव अप जा रहा है 15 मिनट का, अप जा रहा है, डाउन अप डाउन अप डाउन। तो यहां पर क्या है कि पहला लो इस 15 मिनट का ये यहां पर लिया जा रहा है ना, तो इसको हम बोल रहे हैं आईडीएम, यानी कि इंड्यूसमेंट, है ना। 15 मिनट का जो लो है वो हमारा यहां पर ले रहे हैं, तो हम इसको आईडीएम मार्क कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट लो, छोटे टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट लो, जैसे ही यहां पे इंड्यूस हो रहा है, यानी कि जैसे ही यहां पर इस लो को ले रहे हैं, हम आईडीएम को मार्क कर रहे हैं, और आईडीएम को मार्क करते ही हमारे पास एक हायर हाई निकल के आ जाता है। आईडीएम को मार्क करते ही हमारे पास एक हायर हाई निकल के आ रहा है। ठीक है, एक हायर हाई बन रहा है। ये कब बन रहा है, जब ये आईडीएम हो रहा है, जब ये आईडीएम हो रहा है, यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो जब इस 4 आवर के टाइम में 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर यहां पर ब्रेक हो रहा है, हम उसको इंड्यूसमेंट बोल रहे हैं, हम उसको इंड्यूसमेंट बोल रहे हैं, आईडीएम। आईडीएम का मतलब, अगर आप इंड्यूसमेंट का मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसका मतलब होता है लालच देना, प्रलोभन। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में, हमको ये, अगर हम 4 घंटे का चार्ट हमने लगाया हुआ है,
तो हम अप ट्रेंड में मार्केट को देख रहे हैं ना, लेकिन 4 घंटे का चार्ट कोई लगाता नहीं है। सारे जितने भी ट्रेडर हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, वो क्या करते हैं, 5 मिनट उनका एक फेवरेट टाइम फ्रेम होता है, और बहुत से ज्यादा वो एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, कोई 1 घंटा या कोई 2 घंटे तो ये देखते हैं स्विंग वाले, 30 मिनट्स का चार्ट देखते हैं स्विंग वाले, है ना। लेकिन जैसे जो लोग इंट्राडे कर रहे होते हैं या जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, है ना, वो लोग क्या देखते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, 4 आवर का तो कोई देखता ही नहीं है। और यही जो टाइम है उनको कंफ्यूज करता है, यही टाइम उनको कंफ्यूज कर रहा है, यही टाइम फ्रेम उनको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये 4 आवर के चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक 15 मिनट का चार्ट चल रहा है। तो जनरली जब हम 15 मिनट को चार्ट को देख रहे होते हैं, तो हम क्या देख रहे होते हैं कि मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रही थी, अब उसने इसका जो स्विंग है वो ले लिया, यानी कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मान लो, तो इसका स्विंग उसने ले लिया, तो मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शुरू हो गई है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलने लग गई है, क्योंकि यहां पर एक स्विंग चला गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ये सोच रहे हैं कि अब ये होगा। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि ये होगा, लेकिन मार्केट में हो क्या रहा है, वो यहां से ऊपर चला जा रहा है। तो यहां पर बेसिकली क्या है, लालच दिया जा रहा है। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर आपको लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है। लेकिन असल में यहां पर एक आइडियम हो रहा होता है, असल में यहां पर एक आइडियम हो रहा होता है। नहीं समझ में आएगा फिर से बता दूंगा, कमेंट में लिखना। तो जब ये आइडियम हो गया, जब ये आइडियम हो गया 15 मिनट पे, ये अलग चीज हुई। 15 मिनट पे इसने इस स्विंग को ले लिया है, तो अब हमारी डायरेक्शन चेंज होने का हमें यहाँ पे एक अंदाजा हो जाता है 15 मिनट पे। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम आपका बुलिश है, बड़ा टाइम फ्रेम आपका बुलिश है, हाई टाइम फ्रेम बुलिश है। तो जब ये वाला आइडियम हमने यहां पर ले लिया, जब ये वाला आइडियम कंफर्म हो गया, तो हमारे लिए सबसे पहले, कुछ भी हमने कंफर्म नहीं करा अभी तक, कुछ भी नहीं करा है, सबसे पहले हमने एक हायर हाई को कंफर्म कर लिया। यहाँ पे ये हायर हाई हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया है। ठीक है, और जब आइडियम होने के बाद हायर हाई कंफर्म हो गया, और जब मार्केट यहाँ नीचे आके, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अब अभी तक कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट ये भी कर सकती है, ये भी कर, यहाँ तक आने के बाद ये भी कर सकती है, इधर, है ना, हायर हाई से पहले, इस हायर हाई से पहले, तो यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकती है ना। तो हमको क्या होता है, मार्केट में वेट करना होता है, हमको मार्केट में वेट करना होगा। तो जब हमारा यहाँ पर ये वाला हाई, ये हायर हाई यहाँ पर इधर ले लिया, यानी कि यहाँ पर इस स्विंग को यहाँ पर ब्रेक हो गया, ये स्विंग यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो हमारे लिए क्या बन गया, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। और जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, हमारा हायर लो कंफर्म हो रहा है। और ये हायर लो हमारा कब कंफर्म हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। हायर हाई कंफर्म हो रहा है आईडीएम होने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो रहा है हायर लो होने के बाद। यानी कि पहले आईडीएम हो रहा है, हम हायर हाई मार्क कर रहे हैं, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, फिर हम हायर लो मार्क कर रहे हैं। यहां पे बात को समझ रहे हो ना, हायर हाई मार्क हो रहा है आईडीएम होने के बाद, यानी कि आईडीएम पहले होगा, हायर हाई बाद में होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले होगा, स्ट्रक्चर को ब्रेक पहले मिलेगा। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, हम अपना हायर लो को कंफर्म करेंगे कि हमारा अब एक्चुअल हायर लो यही है। देखो मार्केट के अंदर ये कंफर्म करने के लिए कि यही हमारा हायर हाई है, आईडीएम ही एक ऐसी चीज है जिससे हम ये कंफर्म करते हैं कि यही हमारा एक हायर हाई है। मार्केट में ऐसी कोई भी दूसरी चीज नहीं है जो हमें ये बता पाए कि एक्चुअल में हमारा हायर हाई यही है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक न्यू कमर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक नया ट्रेडर हमेशा इस टाइम फ्रेम के जाल में फंसेगा, हमेशा इस टाइम फ्रेम के जाल में फंसेगा, और जाल में फंसने के बाद क्या हो जाता है, मछली को लॉस। तो यहां पर क्या हो रहा है, लॉस का क्या मतलब होता है कि रजिया, रजिया कौन हो गया, ट्रेडर, है ना, ट्रेडर जो हो गया वो रजिया हो गई, और ये जो टाइम फ्रेम है, ये वाला जो टाइम फ्रेम है, ये हो गए गुंडे, समझ रहे हो। तो रजिया गुंडे में फंस गई और वहां लॉस करके बैठ गई, उसका तो नुकसान हो गया, समझ रहे हो। ये टाइम फ्रेम, ये बदमाश है, क्योंकि यहां पर इतने सारे टाइम फ्रेम है, इतने सारे टाइम फ्रेम है, यही हमें कंफ्यूज करते हैं। तो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, ये टाइम फ्रेम हमें कंफ्यूज करेगा, और इसी टाइम फ्रेम के कंफ्यूजन से बचने के लिए एक ये फ्रैक्टल नेचर होता है ना, एक फ्रैक्टल नेचर है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब यहां पर जैसे ये हायर हाई कंफर्म करने का सिर्फ ये आईडीएम ही जरिया है, ये 100% सही बात है। मार्केट के अंदर ये 100% श्योरिटी है कि आईडीएम होने के बाद ही हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। ये तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम हायर हाई कैसे कंफर्म करेंगे ना, ये जब आईडीएम होगा, ये जब आईडीएम यहां इंड्यूसमेंट लिया जाएगा, तब हमारा हायर हाई कंफर्म होगा, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हायर लो, आईडीएम होने के बाद हायर हाई। अप ट्रेंड में आईडीएम कहां हो रहा है, नीचे डाउन साइड में हो रहा है ना, नीचे डाउन साइड में हो रहा है। और सेम उसी तरीके से ये जब ये लेग हमारी बन गई, देखो जब ये वाली लेग हमारी रेडी हो गई, तो यहां पर हमारे लिए ऊपर आईडीएम कहां बनेगा, फर्स्ट जो स्विंग हमारा जाएगा ऊपर आईडीएम कहां जाएगा, ये वाला, है ना, ये वाला हमारे लिए एक आईडीएम बन गया, ये वाला एक आईडीएम बन गया। आईडीएम बनते ही हमारे लिए क्या कंफर्म हो रहा है, आईडीएम बनने के बाद, आईडीएम बनने के बाद हमारे लिए कंफर्म हो रहा हायर हाई, ठीक है, आईडीएम होने के बाद कंफर्म हो रहा हमारा हायर हाई। तो आईडीएम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए। अब यहां पे सिर्फ हायर हाई कंफर्म किया है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कब कंफर्म हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म हो रहा है यहां पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा हायर लो कंफर्म हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा हायर लो कंफर्म हो रहा है। तो अगर हम इसको हायर हाई मार्क कर रहे हैं तो पहले आईडीएम होना चाहिए, आईडीएम हुआ, हायर हाई मार्क करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हायर लो मार्क करा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और हायर हाई और हायर लो को हम कैसे मार्क कर रहे हैं, एक्चुअल हायर हाई और एक्चुअल हायर लो को हम कैसे मार्क कर रहे हैं। मार्केट में और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जिससे हम ये एक्चुअल में कंफर्म कर पाए कि यही हमारा हायर हाई है और यही हमारा हायर लो है, सिर्फ और सिर्फ इस इंड्यूसमेंट, यही हमें बताता है, आईडीएम यही हमें बताता है कि यही हमारा हायर हाई है और यही हमारा लोअर लो है। सेम उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर भी, सेम उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर भी हमारे पास क्या चीजें निकल के आ रही हैं, देखो ये वाला एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर आ रहा है पूरा, ठीक है। अब यहां पे जैसे हमने आईडीएम डाउन साइड में लिया था, यहां पर आईडीएम हमने अप ट्रेंड में डाउन साइड में लिया था, तो यहां पर हमें आईडीएम जो लेना है, हमें आईडीएम जो लेना है वो हमारे को अप साइड में लेना है,
यहाँ पर जैसे मानो ये मार्केट एक 4 आवर की लेग नीचे आ रही है, ये वाली लेग नीचे आ रही है और अंदर क्या चल रहा है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर चल रहा है। तो ये लो आया, ये अप गया, ठीक है, ये लो आया, ये अप गया, देन लो आया और फिर अप गया। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा बनेगा इस तरीके से, ये बनेगा आईडीएम। और आईडीएम कंफर्म होते ही, आईडीएम पहले आईडीएम बना है ना, आईडीएम कंफर्म होते ही हमारे लिए यहां पर क्या बन जाएगा, एक लोअर लो। तो यहां पर हमारे लिए क्या बन गया, एक लोअर लो बन गया। ये लोअर लो हमारा कब बन रहा है, जब हमारा आईडीएम कंफर्म हो रहा है ना, जब हमारा आईडीएम कंफर्म हो रहा है उसके बाद लोअर लो को हम कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। और सेम उसी तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा कंफर्म हो रहा है यहां पर, 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट, ये थोड़ा इधर हो गया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ये रहा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे लिए कंफर्म हो रहा है हमारा लोअर हाई, है ना, हमारा लोअर हाई कंफर्म हो रहा है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा लोअर हाई कंफर्म हो रहा है यहाँ पे, है ना। और सेम तरीके से जब यहाँ पर अगेन एक और आईडीएम हो रहा है डाउन साइड में, डाउन साइड में हमारा ये वाला जो आईडीएम हो रहा है, ये कंफर्म होते ही हमारा लोअर लो कंफर्म हो रहा है, ये कंफर्म होते ही हमारा ये लोअर लो कंफर्म हो रहा है ना। और अगेन आईडीएम होने के बाद लोअर लो कंफर्म हुआ है ना। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे लिए क्या कंफर्म हो रहा है, बोलो खुद अपने मुंह से बोलो, हमारे लिए क्या कंफर्म हो रहा है, एक लोअर हाई कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट को स्ट्रक्चर को जब भी आप रीड करोगे तो मुंह से अपने बोला करो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। जितना डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके जितने भी लो हैं जितने भी हाई हैं, इन सबको इस तरीके से बोलोगे तो आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, ठीक है। तो यही एक तरीका है मार्केट का एक्चुअल हायर हाई को पहचानने का और एक्चुअल हायर लो को पहचानने का, हायर हाई को पहचानने का आईडीएम के साथ और हायर लो को पहचानने का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। और यही एक तरीका है डाउन ट्रेंड में लोअर लो को पहचानने का, आईडीएम होने के बाद लोअर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद लोअर हाई, आईडीएम होने के बाद लोअर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद लोअर हाई। यही एक तरीका है मार्केट में कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिस तरीके से हमारा चल रहा है उसमें हायर हाई हायर लो हम सिर्फ इस इंड्यूसमेंट की वजह से ही पकड़ पाते हैं या उसको हम कंफर्म करते हैं कि यही हमारा हायर हाई है और यही हमारा हायर लो है। ये समझ में आ रहा ना आपको? हाँ बोल दो, अगर समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना यस सर समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो बोलना सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ तो क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ये कंफ्यूजन आता है, इस आईडीएम में कंफ्यूजन आएगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हम यहाँ पे इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे ना, एक सेकंड, इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक 4 आवर का स्ट्रक्चर है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक 4 आवर का स्ट्रक्चर है। कौन सा? ये वाला, ये जो बड़ा बड़ा जो मूव आ रहा है ये एक 4 आवर का स्ट्रक्चर है। ये जो लाइन आ रही है पर्पल कलर की, ये एक 4 आवर का स्ट्रक्चर है, हम ये मान के चल रहे हैं ना। तो हमारा 4 आवर का ये स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये जो 4 आवर का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये हर जो लेग है, ये हर जो कैंडल, ये 4 आवर की कैंडल है। तो 4 आवर की कैंडल ने एक हाई बनाया, देन एक लो बनाया, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इस 4 आवर के अंदर 15 मिनट काम कर रहा है,
इस 4 आवर के अंदर एक 15 मिनट काम कर रहा है, जो कैसे काम कर रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नीचे आ रहा है। तो यहां पर जब ये लो हमारा जा रहा है, तो लो जाते ही हमारा एक इंड्यूसमेंट हो रहा है, लो जाते ही इंड्यूसमेंट हो रहा है, और इंड्यूसमेंट होते ही हमारा हाई कंफर्म हो रहा है, हमारा ये वाला हाई कंफर्म हो रहा है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा हायर लो निकल के आ रहा है, इस हाई का लो, हायर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, ठीक है। और अगेन एक हायर लो बन गया ना, अगेन एक हायर हाई बन गया, ठीक है। तो यहां पर इसको हम कैसे कंफर्म कर रहे हैं, इंड्यूसमेंट, देखो मार्केट इंड्यूसमेंट होने के बाद, इंड्यूसमेंट होने के बाद हम हाई कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम एक लो कंफर्म कर रहे हैं, है ना, हम ये लो कंफर्म कर रहे हैं। तो इंड्यूसमेंट को हमें कैसे समझना है, ऐसे समझना है। तो यहां पर ये इंड्यूसमेंट हो रहा है, आईडीएम हो रहा है, यहां पर आईडीएम हो रहा है अप ट्रेंड के अंदर, है ना। और डाउन ट्रेंड के अंदर देखो, अब ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, यहां समझो, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, डाउन अप डाउन, यानी कि एक एक्सपेंशन का मूव, एक रिट्रेसमेंट का मूव, देन अगेन एक्सपेंशन। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो डाउन मूव बड़ा होगा, एक्सपेंशन का मूव छोटा होगा। तो डाउन मूव एक्सपेंशन, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट का मूव छोटा होगा, एक्सपेंशन का मूव बड़ा होगा, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, देन अगेन ऊपर जा रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर ना एक तरीके का लालच दिया जा रहा है, यहां पर छोटे टाइम फ्रेम पे, ये 4 घंटे की लैग है पर्पल वाली, है ना। तो यहां पर लालच दिया जा रहा है कि मार्केट अब क्या करने वाली है, मतलब जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े प्लेयर्स है ना, वो यहां पर क्या बताना चाहते हैं, वो ये दिखाते हैं, वो मार्केट को जब आप सामने से चलते हुए देख रहे होते हो ना, तो वो ये दिखाते हैं कि मार्केट ऐसे आई, ऐसे करा, ऐसे गई, ऐसे करा, अब ऐसे करके ऐसे जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट मिल रहा है ना, एक स्ट्रक्चर को ब्रेक हो रहा है यहां स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में भी और भी चीजें पढ़ेंगे ना, कि वैलिड और इनवैलिड ये सब चीजें क्या होती हैं, हम इसको कैसे माने, है ना। इंड्यूसमेंट को कुछ रूल्स हैं, और आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कोई रूल हैं, चोक के कोई रूल हैं, है ना। तो हम इसको कैसे माने, फिलहाल हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम अपने इस लोअर लो को, इस लोअर लो को कंफर्म कैसे कर रहे हैं हम, है ना, इस लोअर लो को कंफर्म कैसे कर रहे हैं, कंफर्म कैसे कर रहे हैं, इस इंड्यूसमेंट की वजह से। डाउन ट्रेंड में पहले ये इंड्यूसमेंट हो रहा है, फिर हम यहां पर इसको लोअर लो मान रहे हैं, है ना, बात को समझ रहे हो, फिर हम इसको लोअर लो मान रहे हैं, और फिर जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है उसके बाद हम इसको लोअर हाई मान रहे हैं, यानी कि इस लो का हाई, लोअर हाई, तो यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है ना। और अगेन यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एक लोअर लो यहां पर कंफर्म हो गया, और मार्केट इस तरीके से आई, एक हाई बनाया, देन मार्केट नीचे आएगी। अभी क्या हुआ, सिर्फ एक हाई है और एक लो है, देन मार्केट यहां इसके नीचे आएगी अगेन, जब तक ये आईडीएम नहीं करेगी, जब तक ये आईडीएम नहीं करेगी हमारा नेक्स्ट लोअर लो कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को समझना है, तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है। इसी चीज को एक बार हम ना चार्ट पे देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर क्लोज करेंगे, और फिर हम इन चीजों को और ज्यादा समझ लेंगे, है ना। तो ये देखो जीबीपी यूएसडी का चार्ट है यहां पर, ठीक है, जीबीपी यूएसडी का चार्ट। अब मान लो हम 4 घंटे के ही चार्ट पे आ जाते हैं ना, अब 4 घंटे के चार्ट पे यहां मान लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये 4 घंटे का चार्ट है, ठीक है, ये वाला एक 4 घंटे का चार्ट है। और मार्केट हम छोटे से करते हैं, हालांकि इसको मार्केट को
स्ट्रक्चर मैपिंग के को हम कैसे करते हैं, एक लो से करते हैं और एक हाई तक जाते हैं, एक लो से करते हैं और एक हाई तक जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड एक अप है। इस मूव को देखो कि मार्केट का एक ट्रेंड अप है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो आईडीएम निकल के आ रहा है वो देखो, यहाँ पर देखो कोई भी कैंडल किसी कैंडल के नीचे नहीं आई है ना, कोई भी कैंडल किसी कैंडल के नीचे नहीं आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ये नीचे आई है। बहुत सिंपल है समझने के लिए, चार्ट पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये चीजें आ जाएगी। तो ये हमारे लिए आईडीएम पॉइंट बन गया। जब ये हमारे लिए आईडीएम पॉइंट बन गया तो हमने सबसे पहले आईडीएम पॉइंट होने के बाद यहां पर एक हायर हाई को मार्क करा है, ठीक है, यहां पर एक हायर हाई को मार्क करा है आईडीएम होने के बाद। अब एक मिनट, अब यहां पर क्या है, एक से 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब मान लो ये एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ये वाला एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर, यहां मैंने सिर्फ आईडीएम बताया है, ये एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप खुद भी निकालना, खुद प्रैक्टिस करना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, डाउन साइड में भी और अप साइड में भी। और जब उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आप मार्क करोगे तो उसमें आईडीएम को जरूर लेना, चाहे आप वो 15 मिनट में लो, 5 मिनट पे लो, 4 आवर पे लो, हर जगह आईडीएम बनेगा, हर जगह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, हर जगह आईडीएम बनेगा, हर जगह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो इसको मार्किंग करना बहुत जरूरी है, तब आप समझोगे ना कि मार्केट काम किस तरीके से कर रही है, इनको मार्केट को किस तरीके से मैपिंग कर रही है। और इसके अंदर मैपिंग होने के बाद आपने आईडीएम को जरूर फाइंड आउट करना है, तभी आपका वैलिड, जैसे लो आ रहा है तो लोअर लो लोअर हाई माना जाएगा ना, तभी ये वैलिड माना जाएगा जब आईडीएम होगा। तो हमें आईडीएम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। मार्केट इतना ही आसान होती तो सारे बंदे नोट छाप रहे होते, है ना। बहुत कितने ही जो हैं वो लॉस में, 95% बंदे लॉस में चल रहे हैं, है ना। तो यहां पर जो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का सारे हाई सेफ हैं, सारे हाई सेफ है। मार्केट ने एक लो बनाया, एक हाई बनाया यहां पर छोटा, और एक फिर लो बना के फिर हाई गया। तो यहां पर हमारे को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर ब्रेक हो रहा है, समझे नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है ना, चोक बोलते हैं ना इसको, चोक। मैं चोक के बारे में बताऊंगा कि आईडीएम वर्सेस चोक, है ना, कि क्या कहां पर चोक हो रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, और इसको डिफाइन करेंगे इस चीज को जो हमने यहां पर पढ़ी है ना। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं, अब ये पहले डाउन साइड में था, अभी अप साइड में हो गया, है ना। तो यहां पर भी देखो, यहां पर इसका लो ग्रैब हो रहे हैं, है ना। तो इन सब चीजों को आपको ऐसे मार्क करते हुए चलना है, और इसके अंदर आईडीएम की एंट्री लेनी है, समझ, इसके अंदर आईडीएम को मार्क करते हुए जाना है। तो आप ये कंफर्म कर पाओगे कि कहां से हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ना, कहां से हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है और कहां से हम एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाने लग गए, ठीक है। इसको इसी तरीके से मार्क करना, प्रैक्टिस करना। और अगर कुछ भी इसके अंदर समझने आए, बहुत ही ये सब चीजें बेसिक हैं, आने वाले टाइम में इससे अच्छे और ज्यादा समझने वाले लेक्चर बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। कुछ भी समझ में नहीं आए नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट कर देना, ठीक है। और यार इतनी मेहनत करी है मैंने इसको समझाने के लिए, मैं तो ये बनाना भी नहीं चाहता था, ये करना भी नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों ने बोला कि सर आप यहाँ पे लेक्चर बनाओ, लोगों को समझाओ। लोग समझाते भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता, समझ नहीं पाता। कोई क्वेश्चन होता तो वो ना उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने में ही बिजी है। मैं एक फुल टाइम टीचर हूं, ठीक है, तो वो अपने आप में ही बहुत बिजी है, तो वो कमेंट का जवाब दे ही नहीं पाते हैं ना, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते। फिर कुछ कुछ लोग मैंने ऐसे नोटिस करे हैं जो एक वीडियो बना देते हैं, एक वीडियो बना देते हैं, और उसके बाद उनकी वीडियो अगले 6 मंथ्स में आती है, 6 मंथ में आ रही है उसकी अगली वीडियो, कोई वो टॉपिक से रिलेटेड है नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो आप कमेंट कर देना, और इतनी मेहनत करी यार तो लाइक तो बनता है।
अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक है। और अगर किसी और को भी आप समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो कि यार इसको देख लो, FX मास्टर को देख लो, तो उसको शेयर कर देना, ठीक है, SHARE। तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आने से क्या होता है, वीडियो एल्गोरिदम में आ जाती है, कुछ और लोग इसका बेनिफिट उठा लेंगे, है ना, कुछ और लोग इस चीज का बेनिफिट उठा लेंगे। वो लोग कौन लोग, वो लोग जो मार्केट में लगातार लॉस कर रहे हैं, लगातार लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो लगातार लॉस कर रहे हैं वो लोग मार्केट में इस चीज का बेनिफिट उठा लेंगे। कब उठा लेंगे, जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उन तक पहुंचेगी वीडियो, तो उनका भी बेनिफिट हो जाएगा, वो मार्केट को समझेंगे। एटलीस्ट वो इस मार्केट को समझने के चक्कर में कुछ दिन अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। वो समझेंगे कि लर्निंग जो है, लर्निंग इज अर्निंग, यानी कि लर्न अगर हम कर रहे हैं तो इज इक्वल टू अर्न, ठीक है। तो लर्निंग इज अर्निंग। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना या शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगे। नेक्स्ट वीडियो है, जल्दी मिलूंगा, तब तक टिल देन ओके टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।